बस पैनिक को चलाना है। वहां भी मैंने ही चलवाया है। हाँ, पर वो हमने चलाया है। आई हैव रिकॉर्डेड प्रूफ। स्वर्णिमा, योर टर्न। चलो तुमसे ही शुरू करते हैं। स्वर्णिमा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। Which compound would undergo SN1 reaction faster in the following pair and why? Okay, it's quite simple. I personally feel that this question is from haloalkanes and haloarenes, right? Yes, sir. And it belongs to topic 4, which is chemical properties of haloalkanes and haloarene. Yes, Subtopic would be SN1 and SN2. More significantly the SN1 part, right? Because the question is asking Yes, regarding sir. SN1. Okay, and according to it, tough, moderate, easy for you. Which one? Portrait. Okay, you seems like this topic is not that much clear for you in some sense, right? Yes, sir. Okay, cool enough. May I just ask you, it's like you just need a little glimpse of it, or like it's completely shaky type for you in some sense? Some little blues. Okay, that'll be better at this point. तो सबसे पहले तो आप स्वर्णिमा ये देखिए यहाँ पे कि जो आपका SN1 जो होती है, इसको हम N1 का मतलब बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, है ना? Yes, sir. न्यूक्लियोफिलिक और क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Substitution reaction. और हमें एक ही चीज याद रखनी है यहाँ पे, जो रेट ऑफ SN1, मतलब SN1 वो ज्यादा अच्छे देते हैं जहाँ पे क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन क्या हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन ज्यादा, है ना, कार्बोकटायन, है ना, ज्यादा हो। अब देखते हैं कैसे, इसमें ये क्वेश्चन ही आपको समझ में आ जाएगा, तो वो दूसरा वाला अपने आप ही कर देंगे आप, है ना। वाई टर्शरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड क्या होते हैं, आर मोस्ट क्या रिएक्टिव। Reactive. तो पहले तो ये टर्शरी हैलाइड क्या होता है, स्वर्णिमा देखो, जैसे ये जो कार्बन है आपको दिख रहा है, ये डी वाला ऑप्शन में, जी सर। ये कार्बन Cl से जुड़ा हुआ है, ये सुनो, Yes, sir. Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसको डब्बी में बंद कर लो, कर दिया। हाँ जी सर। और ये जो कार्बन है कितने कार्बनों से जुड़ा है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका टर्शरी, क्या हो गया, टर्शरी। टर्शरी हैलाइड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है Cl से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कितने कार्बनों से जुड़ा है, कार्बन से। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2, तो ये हो गया सेकेंडरी। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितनों से जुड़ा है, 1, तो ये हो गया प्राइमरी। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, कोई कार्बन नहीं, तो 0 डिग्री बोल दो इसको फिलहाल, कोई दिक्कत। अगर हम रिजेंबल करें क्वेश्चन से, हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन है, उन्होंने बस Cl की जगह पे क्या ले लिया, Br, और देखा जाए तो B और D क्वेश्चन ही है, राइट। यस सर। तो देखो क्या कह रहे हैं, क्यों है मुझे पता है, मेरा टर्शरी हैलाइड बोले तो D इज द आंसर, राइट। यस सर। कैसे, सबसे बेस्ट तरीका इसको करने का है स्वर्णिमा, आप D से भी पहले तो Cl, और फिलहाल में वहां पे Br है तो Br मानते चलो, Br निकाल दिया हमने, यस सर। और B से भी हमने क्या निकाल दिया, Br निकाल दिया, क्या निकाल दिया। जैसी स्वर्णिमा हमने Br निकाला D वाले से, देखो ये Br जैसे यहां से निकल गया तो क्या बना, C के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। कार्बन मतलब कार्बो, और पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन। और क्योंकि ये जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकटायन, क्या होते हैं, 3 डिग्री कार्बोकटायन। सिमिलरली जब यहां से Br निकला समृद्धि, तो यहां पे क्या बचा आपका, ऑब्वियसली अगेन कार्बन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है एक ही कार्बन से, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री क्या कार्बोकटायन। और हमने 11th क्लास में ये अच्छे से पढ़ा है स्वर्णिमा कि जो 3 डिग्री कार्बोकटायन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा। और जब 3 डिग्री कार्बोकटायन बहुत ज्यादा स्टेबल, तो ये SN1, इसके साथ अगर मैं OH की रिएक्शन कराऊंगा, OH मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा,
वो सबसे ज्यादा फास्ट इसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब सी टर्शरी कार्बोकैटायन पे तुरंत जुड़ जाएगा हाँ जी सर। और तुरंत जुड़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ SN1 क्या क्लिक हो गया थोड़ा सा। यस सर। ले लो फिर फोटो, इसकी फोटो ले लो या कर लो साथ साथ, क्या कर रही हैं आप? स्क्रीनशॉट ही ले लो इसका बच्चे, है ना? ओके सर। डन। ये नीचे वाले का भी। ओके सर। बस अच्छा स्वर्णिमा, अगर आपको ये भी जानना है ये क्यों इतना स्टेबल है, तो ये भी मैंने देखो यहाँ पे बता रखा है। कार्बन जिसमें पॉजिटिव है, ये देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन जुड़ा हुआ है। जी सर। कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो जिस कार्बन से जुड़ा है इसको हम बोलते हैं एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन और क्या एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए इनको हम बोलते हैं एल्फा। हाइड्रोजन। तीन अल्फा एच ये रहे, तीन अल्फा एच ये रहे, तीन अल्फा एच ये रहे। तो यहाँ पे जितने ज्यादा अल्फा एच, देखो ये बहुत ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि इस पे क्या है 9 अल्फा एच है, क्या है और 9 अल्फा एच है, तो मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा पता क्या बन सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, समझ लो। और बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है 9, तो इसके बहुत सारे क्या बन सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग क्या स्ट्रक्चर, और बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा क्या स्टेबल। स्टेबल। लिखा हुआ है नीचे देखो, ठीक है लिखवा रखा मैंने इनको, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ओके सर। That'll be all for today. कितना काफी